फिलहाल इस समय हम ग्रीन बेल्ट पार्क के पास है और यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जम्मू कश्मीर की गाड़ियां जो हैं लगभग 4 लगी हुई हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सामने आप पहले ये घर था और अब स्कूल है और इसी में एक ट्यूटोरियल भी चलता था, इस घर में आग लगी हुई है। ये जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये आप पूरी लेन जो देखेंगे, फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब उसका कोई रीजन हो सकता है और अभी भी ये मालूम नहीं हुआ है कि आखिरकार यहां पर क्या हुआ है। क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से रीजन हो सकता है कि आग लगी है या कुछ और। फिलहाल आप ये फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियां देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त पर जब ये गाड़ियां पहुंचती है, हम अभी एक इंसिडेंट कैप्चर कर रहे थे बिल्कुल वहां पर जहां पे महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इतनी गाड़ियां जो है वो इस समय यहां पर लगी हुई हैं और कंटिन्यूअसली 1 2 3 और 4 लगभग 4 जो है वो गाड़ियां यहां पे लगी हुई हैं। ये आप देखेंगे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां जो है वो यहां पे लगी हैं। इसका मतलब ये है कि आग भयानक लगी है। हमने यहां के लोगों से बात करने की कोशिश की और जिनका ये घर है उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये पूछने की कोशिश की कि आप कुछ हमें बताइए, लेकिन अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं है। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों। क्योंकि अमूमन जब भी हमने जम्मू के अंदर किसी आग के इंसिडेंट को कवर किया है और लाइव दिखाया है तो हम अंदर जाकर दिखाया है कि कितनी आग लगी है, क्या नुकसान हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी जल के खाक हुई है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं। लेकिन यहां पर आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारे जहन में चल रहा है। एक छोटी गाड़ी सामने आप देख रहे हैं, 3 गाड़ियां कंटिन्यूअसली बैक टू बैक यहां पे आपको नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जवानों को दूंगा जो इस भयानक आग को बुझाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। हमने अमूमन देखा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की गाड़ियां जो है वो काम करती है और करते करते जिस तरीके से वो यहां पर पहुंची है और अभी हमारे सामने 2 गाड़ियां सायरन बजाते बजाते निकली हैं और वो सायरन बजाने के बाद उन गाड़ियों ने कुछ भी आगे पीछे जो है वो नहीं देखा है। लेकिन फिलहाल ये आग लगने का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो थोड़ा सा समझना अभी मुश्किल है। यहां पर 3 से 4 गाड़ियां हैं और 3 से 4 गाड़ियों का मतलब यह है कि आग बहुत भयानक लगी होगी। अब यहां क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि जो मालिक हैं उन्होंने मना क्यों किया कि अंदर आप नहीं आ सकते। हो सकता है कोई अपना कोई पर्सनल रीजन हो, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन खबर हमने करनी है कि किस तरीके से फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची है और काम करती हुई यहां पे नजर आ रही है। आप पाइप अगर देखेंगे तो दोनों तरफ से पाइपें जो है वो अंदर डाली गई हैं, दोनों ही तरफ से। और अभी भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां यहां पे काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये ग्रीन बेल्ट पार्क आप बिल्कुल देखिए जहां पर बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल वहां जैसे हम इस समय रुके हुए हैं और आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं वो तमाम चीजें दिखाने की जिससे आपको जो आप देखना चाहते हैं। ये यहां पर फिलहाल जो गाड़ियां हैं आप देखेंगे कि किस तरीके से डिपार्टमेंट जो है वो पूरा काम यहां पे कर रहा है और डिपार्टमेंट के तौर पर यहां पर कंप्लीट काम जो है इनके वॉरियर्स जो है वो कर रहे हैं। एक यहां पे गाड़ी है, एक मिडल में है और सभी गाड़ियों की पाइपें जो है वो उस स्कूल के अंदर लगी हुई है। अब कहीं ना कहीं ये क्यों नहीं बता पा रहे कि क्या बात है क्या नहीं, लेकिन हमारा काम था पूछना और हमने पूछने की पहले भी कोशिश की। और अब यहां पर जो डिपार्टमेंट की लोग आए हैं और जो अंदर वॉरियर्स है वो भी एक कमाल वाली बात हो सकती है। फिलहाल जो सिस्टम है और जो सेगमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी का, वो ये है कि कितने जल्दी ये लोग पहुंचे हैं। और हमने देखा कि जिस तरीके से सायरन वगैरह बज रहा था, गाड़ियां बहुत तेजी से चल रही थी और अभी भी पानी आप देखेंगे कि पानी ऑन है, खुला है और अभी भी कंटिन्यूअसली यहां पर पूरे तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब गाड़ियां जो है वो यहां पे लगी हुई हैं। उम्मीद ये है कि फायर पर कंट्रोल जो है वो किया जा सके ताकि कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई ऐसी परेशानी आप अब इस इंसिडेंट खत्म होने के बाद ही ये मालूम होगा कि आखिरकार वजह क्या है। अब क्वेश्चन मार्क में पहला ये है कि अंदर क्यों नहीं जा सकते, जबकि अमूमन जम्मू के पूरे शहर में जब आग लगती है
अंदर जाने की मनाही है। अब यहां से अंदर क्यों नहीं जा सकते, ये एक मेरे लिए एक सवाल है कि क्यों है। लेकिन फिलहाल जो पाइपें हैं वो यहां पर लगी हुई हैं। ये आप देखेंगे कि पाइपें जो हैं वो लगाई गई हैं और आग को बुझाने की पूरी कोशिश जो है वो यहां पर लगातार फायर एंड इमरजेंसी जवानों की तरह से की जा रही है। ये कंटिन्यूअसली आप देखेंगे और ऊपर से बारिश पड़ रही है और ऊपर से ये पाइपें जो है वो सारी अंदर है। अब उम्मीद ये है कि अंदर से जब कोई खबर बाहर निकल कर आएगी तो आशा हम ये जता सकते हैं कि सारी चीजें नॉर्मलाइज हो, कोई भी बड़ा मसलो मसाइल ना हो, ताकि कोई ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। इसी बीच में अब यहां पर ये जो गाड़ियां लगी हैं, उम्मीद कर सकते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं कि सब चीजें नॉर्मल हो, ठीक हो, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये ऑन द स्पॉट हम इस समय यहां पर पहुंचे हैं। देखना यह है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, माली नुकसान का क्या है क्या नहीं है वो भी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार इस प्रीमिसेस के अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं है। ये इस समय हम ऑन द स्पॉट थे और अब देखना यह है कि क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। कैमरामैन हरजोत के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।